और दोस्तों, आपके YouTube चैनल एजुकेशन पावर में आपका स्वागत है। हम लोग आज भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आने की संभावना होगी। प्रश्न संख्या 1, हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कितनी बार आता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। हमारा राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी। धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में और दूसरी बार आर्टिकल 25A में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थीं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 22। हमारा राइट उत्तर होगा 14। मूल रूप से कुल 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हमारा राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 20 साल, ऑप्शन बी 25 साल, ऑप्शन सी 30 साल, ऑप्शन डी 35 साल। तो हमारा राइट उत्तर होगा 35 साल। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता का वर्णन किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष वर्णित है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 72 में क्षमादान का और आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए न्यूनतम कोरम कितना आवश्यक है? ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/5, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी 1/10। तो हमारा राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी 1/10। आर्टिकल 103 में वर्णित है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी विदेशी मामले, ऑप्शन सी संचार, ऑप्शन डी स्वास्थ्य। तो हमारा राइट उत्तर होगा स्वास्थ्य केंद्र सरकार के क्षेत्र में नहीं है। केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें एक संघ राज्य और समवर्ती सूची 3 पार्ट में। प्रारंभ में संघ में 97, राज्य में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 संघ में, राज्य में 61 और समवर्ती में 52। तो हमारा राइट उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। नागालैंड किस वर्ष अलग राज्य के रूप में बनाया गया था?
ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन डी 1964। 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा नागालैंड राज्य की स्थापना की गई। 1 दिसंबर 1963 को 16वें राज्य के रूप में। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान है? ऑप्शन ए पहली अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची, ऑप्शन डी छठी अनुसूची। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी छठी। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो हमारा राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जबकि संघ के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कस्बा, ऑप्शन बी पंचायत, ऑप्शन सी नगर निगम, ऑप्शन डी जिला प्रशासन। तो हमारा राइट उत्तर होगा पंचायत। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। इसमें कुल 29 विषय हैं, अगला 74वां संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन संस्था बनाई गई, जिसमें कुल 18 विषय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारियाँ आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए केंद्र और राज्य संबंध, ऑप्शन बी चुनाव सुधार, ऑप्शन सी भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी बैंक और वित्तीय क्षेत्र। तो हमारा राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए केंद्र और राज्य संबंध। 1983 में सरकारिया आयोग गठित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त होने की आयु क्या है? 62 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष, ऑप्शन सी डी 70 वर्ष। तो हमारा राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी 65 वर्ष सुप्रीम कोर्ट का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 224, ऑप्शन सी आर्टिकल 226, ऑप्शन डी आर्टिकल 228। उच्च न्यायालय के लिए आर्टिकल 226, जबकि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के लिए 32। अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसका हमारा राइट उत्तर होगा आर्टिकल 226। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19(1)(c), ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30(1). तो इसका राइट उत्तर होगा अनुच्छेद 30(1). हमारा राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट जो आया था 2005 में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन है? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी कच्छ। तो हमारा राइट उत्तर होगा लद्दाख। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी वित्त आयोग। इसका राइट उत्तर होगा नीति आयोग। नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया?
ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 76वां संविधान संशोधन। तो हमारा राइट उत्तर होगा 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन 1991। लेकिन एनसीटी की स्थापना जो हुई फरवरी 1992 को, फरवरी 1992। अगला प्रश्न देखते हैं, पीआईओ कार्ड किस वर्ष लॉन्च किए गए? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 2002। तो हमारा राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी 2002। पीआईओ कार्ड, पीआईओ फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। एक कार्ड और होता है ओसीआई, एक कार्ड होता है ओसीआई। ओसीआई क्या होता है? ओसीआई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यह 2005 को जारी हुआ। पीआईओ कार्ड 2015 को ओसीआई में मर्ज कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 50 दिन, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 12 माह। तो हमारा राइट उत्तर होगा 6 माह। संसद के 2 सत्रों के बीच अंतराल 6 महीने होता है, लेकिन सत्र 3 होते हैं। सत्र जो होते हैं 3 होते हैं। एक सत्र बजट सत्र होता है, दूसरा मानसून सत्र होता है, तीसरा शीतकालीन सत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस क्रांति से लिए गए हैं? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी रूसी, ऑप्शन सी अमेरिकी, ऑप्शन डी आयरिश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांसीसी। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।